नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन सिंघल है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। दोस्तों, हम इस रियल एस्टेट की सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं और आज के इस वीडियो में हम 2 से 3 नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा, व्हाट इज द ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी इन रियल एस्टेट। जो रियल एस्टेट का मार्केट साइज है वो कितना बड़ा है, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा, व्हाट आर द वेज टू अर्न इन रियल एस्टेट सेक्टर। तो रियल एस्टेट एक इतना बड़ा सेक्टर है जिसमें अलग अलग प्रॉक्सी सेक्टर्स या जिसको हम एंसिलरी सेक्टर्स बोलते हैं, वो काफी इंटरकनेक्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूं और इस वीडियो को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपनी स्क्रीन पर आ गया हूं और इस हम वीडियो को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी। सो रियल एस्टेट रिमेन्स वन ऑफ द इंडियाज लीस्ट टैप्ड प्रोफेशंस। तो हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि आज का जो करंट मार्केट साइज है रियल एस्टेट का, वो कितना बड़ा है। इक्विटी रिसर्च की भाषा में हम इसको बोलते हैं टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट या मार्केट साइज। तो उसी तरह से हम रियल एस्टेट का एक मार्केट साइज जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितना बड़ा सेक्टर है एज ऑन 2026। तो करेंटली ये क्लोज टू $400 बिलियन का सेक्टर है इन इंडिया एंड अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन करेंटली comes from this sector, around 8 to 10% also we can say। और जो एक्सपेक्टेड है 2030 तक, वो है $1 ट्रिलियन। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो अगले 4 से 5 साल में ये सेक्टर बहुत ज्यादा एक्सपैंड होने वाला है और इसका जो करंट मार्केट साइज है वो और बड़ा होने वाला है। So projected GDP's contribution in next 4 to 5 year will be $1 ट्रिलियन एंड वो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% एस्टिमेटेड है वो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करेगा। दूसरा, इसमें अगर हम देखें तो ये लीस्ट एजुकेटेड सेक्टर है। अगर आप किसी ब्रोकर, किसी एजेंट या किसी से भी मिले तो इवन सेल्स पर्सन जो रहते हैं ऑफ बिल्डर्स, वो आर दे आर वेरी लीस्ट एजुकेटेड। तो इसमें जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। सो द मोस्ट प्रोफेशनल्स इन दिस सेक्टर्स आर अंडर क्वालिफाइड। तीसरा, अगर हम देखें तो द अपॉर्चुनिटी, द इनएफिशिएंसी एंड द लैक ऑफ एजुकेशन इन द रियल एस्टेट इज द एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी। पहला तो अगर हम देखें, मार्केट साइज इसका बहुत ही बड़ा है और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में ये एवर एक्सपैंडिंग सेक्टर है। दूसरा, अगर हम देखें तो इसमें जो प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड है वो भी बहुत ज्यादा है। तो दिस सेक्टर मेक्स एन अपॉर्चुनिटी जहां पे सेक्टर का साइज भी बड़ा हो रहा है और द डिमांड फॉर द प्रोफेशनल्स आर मच हायर। तो एक बार मैं आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे लेके चलता हूँ, कुछ आर्टिकल्स पे लेके चलता हूँ जहां पे इस सेक्टर के बारे में बात की गई है। तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है, रियल एस्टेट सेक्टर टू टच 1 ट्रिलियन बाय 2030, नीति आयोग सीईओ कांत। तो ये आर्टिकल 2021 में लिखा गया था और करीब करीब उस टाइम 2021 में सेक्टर का जो मार्केट साइज था वो था $200 बिलियन। आज के टाइम में अगर हम देखें तो 400 साढ़े 400 बिलियन डॉलर का है। और देखा जाए तो 2030-31 में $1 ट्रिलियन बहुत ही अचीवेबल टारगेट है एज पर दी नीति आयोग। दूसरा, अगर मैं आपको सोर्स लेके चलूं तो ये गवर्नमेंट का सोर्स है, इसको हम बोलते हैं IBEF, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट है। इसमें भी अगर आप देखें, द रियल एस्टेट सेक्टर इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच $1 ट्रिलियन इन मार्केट साइज बाय 2030। तो अगर आप देखना चाहें तो इस वेबसाइट पे जरूर जाएं, इस पे लॉग इन करके ये रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 2020-21 में अगर आप देखें तो $180 बिलियन का था।
2025 में फोरकास्टेड 650 का है और 2030 में 1 ट्रिलियन का है। हम 2047 की बात नहीं कर रहे, बट अगर 2047 जहां पे अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ही फेवरेबल है, जिसको हम बोलते हैं विकसित भारत, तो 2047 में ये 5.8 ट्रिलियन होने का एक्सपेक्टेड है। सो जो ये सेक्टर है वो काफी एवरग्रीन, एवर एक्सपैंडिंग सेक्टर है। तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। हमने बात करी ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटीज व्हिच एग्जिस्ट इन इंडिया, द एजुकेशनल प्रोफेशनल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन दिस सेक्टर। अगला अगर हम बात करें द गैप्स इन द रियल एस्टेट मार्केट्स, रियल एस्टेट मार्केट में क्या क्या गैप्स हैं। तो लर्निंग द रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजीज ऑफ रियल एस्टेट मार्केट। तो काफी बार क्या होता है कि हमें एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता होता। तो हमें अवेयर एंड एजुकेटेड इन्वेस्टर बनना है। तो लर्निंग अबाउट द रियल टर्मिनोलॉजीज ऑफ रियल एस्टेट मार्केट, कल को अगर हम किसी सेल्स पर्सन, किसी ब्रोकर, किसी एजेंट के साथ बैठे हों, तो उससे हम दो चार अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे नॉलेजेबल अवेयर क्वेश्चंस पूछ सके, जैसे कि 1 BHK, 2 BHK, सुपर एरिया, कारपेट एरिया, या डेंसिटी क्या है इस प्रोजेक्ट की, अलग अलग चीजें, फ्री होल्ड लैंड है कि लीज लैंड है। तो आप ये टर्मिनोलॉजीज सीख सकते हैं और मैं आने वाले वीडियोस में कोशिश करके ये सारी टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। डोंट सेल और रिकमेंड व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। काफी बार ऐसा देखा गया है जो प्रोफेशनल्स जो सेल करते हैं मार्केट में, उनको themselves they don't understand। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये एक मिस सेलिंग की कैटेगरी में आता है। अगर आपको खुद अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है या उसके बारे में आप अवेयर नहीं है, तो उसको बेचिए मत। तीसरा, बाय नेवर बाय इफ यू आर इन्वेस्टिंग ऑन अ बोरोड कन्विक्शन। अगर मैं कल को आके इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलूं कि आप ये खरीद लीजिए, ये बेच दीजिए, तो आपके अंदर वो कभी कन्विक्शन ही नहीं आएगा जब तक आपके अंदर वो एजुकेशन या रीजनिंग क्लियर नहीं होगी। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने नॉलेज पे, अपनी अवेयरनेस पे, रियल एस्टेट मार्केट में स्पेशली बहुत ध्यान दीजिए। चौथा, अगर हम देखें, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिकम्स एज अ बिजनेस आफ्टर अ पॉइंट। काफी बार लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि पहले तो वो एक बहुत ही बिग टिकट साइज आइटम है। अगर वो इन्वेस्ट करते भी हैं तो वो सोचते हैं कि मैं उसको मैनेज कौन करेगा। मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट उनसे यह रहता है, अगर आप एक ऑफिस में या किसी जॉब में काम करते हैं और वहां पे आप 10 घंटा दिन का काम करते हैं, सुबह जूते के लेस बांधने से शाम को जूते का लेस खोलने तक, अगर आप 10 घंटा काम करते हैं और 5 दिन भी काम करते हैं, तो यानी कि आप 50 घंटा महीने हफ्ते का काम करते हैं और महीने के 200 घंटे काम करते हैं। तो क्या आप 2, 4, 5, 10 घंटे रियल एस्टेट मैनेज करने में, रियल एस्टेट में अपनी नॉलेज डेवलप करने में नहीं लगा सकते? अगला पॉइंट अगर देखें तो लर्न डिफरेंट माइक्रो मार्केट्स। डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो मार्केट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेरे इस YouTube चैनल पे मैंने रीट्स के टॉपिक के बारे में बात करी थी, जहां पे हमने देखा था कि जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो लोकेशंस में होते हैं, जैसे कि दिल्ली NCR की लोकेशन, महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई की लोकेशन, साउथ इंडिया में अगर हम बात करें चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के बारे में आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्या वहां पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या चेंजेस हैं वो हो रहे हैं, तो उससे आपकी खुद की एक कन्विक्शन भी डेवलप होती है बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी प्रोजेक्ट। तो वो बहुत जरूरी है। लर्न अबाउट द सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो रियल एस्टेट में आपको बहुत ज्यादा भी जरूरी नहीं है, बट जानना जरूरी है कि इसमें सप्लाई चेन कैसे होता है, कि इसमें चैनल पार्टनर्स,
या जो इसका अगर अभी हम बात करें जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस की, तो क्रूड ऑयल वॉलेटाइल होने की वजह से जो इसका सप्लाई चेन था, वो सप्लाई चेन में बॉटलनेक्स हो गए, और बॉटलनेक होने की वजह से जो हमारे सरिये सीमेंट के जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो गए। तो हमें बहुत अवेयर रहना है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से भी कहीं ना कहीं जो चेंजेस, जो इफेक्ट है, वो रियल एस्टेट मार्केट में विजिबल होते हैं। तो अगला अगर हम देखें, तो नेवर मिस सेल इन रियल एस्टेट। अगर आपको खुद उस प्रोजेक्ट में आपको कोई बोल दे कि इन्वेस्ट करोगे, और अगर आप बोले नहीं, तो आप खुद वो प्रोजेक्ट या मार्केट में उस प्रोजेक्ट को ना बेचे तो बेटर है। तो गिव जेन्युइन अवेयरनेस एंड एजुकेशन। एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, अगर मैं बोलूं मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं, तो एक जेन्युइन अवेयरनेस एंड जेन्युइन एजुकेशन दीजिए टू द क्लाइंट हु आर सिटिंग नेक्स्ट टू यू। उनको कन्विक्शन डेवलप करने में उनकी मदद कीजिए। तो अब हम बात करते हैं वेज टू अर्न फ्रॉम रियल एस्टेट सेक्टर। इसमें हम 15 तरीके के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि आप और भी तरीके जानते हो। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपके माइंड में और क्या क्या तरीके आए, तो जिससे क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके। सो 15 प्लस इनकम स्ट्रीम्स अवेलेबल टू अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल। पहला अगर हम बात करें, तो पहला है प्रॉपर्टी सेलिंग। अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा समझ आता है, तो उसको हम सेल कर सकते हैं, उस पे हम कमीशंस और ट्रांजैक्शंस अर्न कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों को कंसल्टेशन दे सकते हैं, रियल एस्टेट एडवाइजरी, कि क्या इस प्रोजेक्ट में उस पर्सन को या आपके क्लाइंट को इन्वेस्ट करना चाहिए या कब उसको सेल कर देना चाहिए। तो इसके लिए आपको खुद काफी माइक्रो मार्केट की नॉलेज होनी जरूरी है, तभी आप अपने क्लाइंट को अच्छे से कंसल्ट कर सकते हैं। तीसरा हमारा देखें तो फ्लिपिंग। काफी लोग इसको लिया बेची बोलते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, या इसको स्टॉक मार्केट की भाषा में बोले तो ट्रेडिंग करना। तो आपने सस्ते में लिया, बाय लो सेल हाई। काफी लोग इसको करते हैं और काफी रिस्की एक सेगमेंट है ये। अगर नेक्स्ट हम देखें तो है लोन एंड फाइनेंसिंग। आप एक होम लोन फाइनेंस एक करवा सकते हैं। एक जिस बंदे को होम लोन चाहिए, आप उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बैंक से लोन दिलवा सकते हैं या एनबीएफसी से लोन दिलवा सकते हैं। तो आप एक डीएसए, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। सो लोन्स एंड फाइनेंसिंग एंड होम लोन एंड लैब, जिसको हम बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो अगर सपोज किसी के पास प्रॉपर्टी है और उसको लोन की रिक्वायरमेंट आए, तो वो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले सके, तो उसमें भी आप अपने क्लाइंट की हेल्प कर सकते हैं। अगला अगर हम देखें तो रेंटल यील्ड। तो कुछ लोग होते हैं जो पैसिव इन्वेस्टमेंट की तरह इस रियल एस्टेट के सेगमेंट को देखते हैं। तो कैसे हम अपने स्टेडी पैसिव इनकम को इंक्रीज कर सके, काफी लोग उसमें भी अवेयर या उसमें भी इंटरेस्टेड रहते हैं। अगला हम देखें तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इन मैच्योर मार्केट अपॉर्चुनिटीज। तो आने वाले टाइम में देखा जा रहा है दोस्तों कि काफी सारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म आ रही हैं इंडिया में, जो कि आपके बिहाफ पे आपकी जो प्रॉपर्टी है एंड टेनेंट को मैनेज करना है, वो आपके बिहाफ पे लुक आफ्टर कर रही हैं। तो ये एक अच्छा सेगमेंट है जहां पे आप अपनी नीश मार्केट में विद इन पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट आप अपने पर्टिकुलर सेगमेंट को केटर करके उनकी प्रॉपर्टीज को मैनेज कर सकते हैं। अगला अगर हम देखें तो है रीट्स। रीट की एक मेरी सीरीज है जिसमें मैंने 7 वीडियोस अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर बनाए हैं, जिसको हम बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब चाहे तो वो जरूर उस वीडियो प्लेलिस्ट को देखिए। और दूसरा इसी में है फ्रैक्शनल ओनरशिप। तो आप फैमिली लेवल पे इन्वेस्टमेंट एक अपना खुद का एक फ्रैक्शनल ओनरशिप बना सकते हैं,
अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स में अगर आपको भरोसा है, तो खुद की एक फ्रैक्शनल ओनरशिप, एक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक पार्टनरशिप कंपनी में आप रियल एस्टेट्स बाय, सेल, रेंटल यील्ड कुछ भी कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम टॉपिक देखें तो ट्रेनिंग एंड टीचिंग, बिकम ए एक्सपर्ट एजुकेटर। जैसे कि स्टॉक मार्केट में हमने देखा फंडामेंटल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है, डेरिवेटिव्स होता है, उसी तरह से रियल एस्टेट में भी आप ट्रेनिंग एंड टीचिंग करके काफी अच्छे से लोगों को अवेयर और उनके जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनको उसके बारे में जागरूक करवा सकते हैं। अगला अगर हम देखें तो डिस्प्यूट कंसल्टेंसी, हाई वैल्यू एडवाइजरी नीश। काफी घरों में डिस्प्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टीज को लेके, तो आप उसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा अबाउट द डिस्प्यूट, जो भी हमारे घरों में डिस्प्यूट होते हैं उसको हम कैसे पहले ही केटर कर सकते हैं। अगला हम देखें तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स। कई बार हमें इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी, अनफोर्ड इवेंट की वजह से डाइवोर्स, पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग, तो आप इसके ऊपर भी कंसल्टेशन दे सकते हैं कि कहाँ पे आप अपनी जो पुरानी प्रॉपर्टीज हैं या जो प्रॉपर्टीज हैं जो इतनी वैल्यूबल या इतना रेंट नहीं दे रही हैं, तो कैसे आप अपने एसेट्स को रीस्ट्रक्चर करके एक न्यू, बेटर, एफिशिएंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगला अगर हम देखें तो है वास्तु कंसल्टेशन। तो कैसे हम अपने क्लाइंट की हेल्प कर सकते हैं अबाउट द वास्तु कंप्लायंट प्रॉपर्टीज, कि हम उनको हेल्प कर सकें कि जो भी डायरेक्शंस के हिसाब से, इसमें चाहे तो आप एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट भी ला सकते हैं और चाहे तो इसको साइंटिफिक वास्तु भी रख सकते हैं कि कैसे वास्तु के हिसाब से आप अपने क्लाइंट को वो प्रॉपर्टी रेकमेंड कर सकते हैं। अगला अगर हम देखें तो है टैक्स एडवाइजरी, सेक्शन 54F, 24B, कैपिटल गेन्स, टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजीज। आप अपने क्लाइंट्स को इसके बारे में बहुत अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं। तो एडवाइस करने से पहले आपको खुद इसके ऊपर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अपने क्लाइंट से बैठ के वो चार्ज कर सकते हैं अबाउट योर एडवाइजरी सर्विसेज। हमारा नेक्स्ट अगर हम देखें तो है लीगल एडवाइजरी। ये उनके लिए ज्यादा नीश है जो कि एडवोकेट्स हैं या जिनको इसके ऊपर नीश टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी नॉलेज है। तो टाइटल वेरिफिकेशन, एग्रीमेंट्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो इसके बहुत ही लुक्रेटिव, एक बहुत ही लुक्रेटिव सेगमेंट है ये भी, तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। अगला हम देखें तो इंटीरियर डिजाइनिंग एडवाइजरी। काफी बार हम एक नया घर लेते हैं तो हमें उसके ऊपर कैसा पेंट कराना है, किस तरह का फर्नीचर चाहिए, क्या प्लेसमेंट होना चाहिए, कैसे हम अपने जो स्पेस है उसका बेटर एफिशिएंट यूज कर सके, तो उसके ऊपर भी आप कंसल्टेशन दे सकते हैं। सो डिजाइन कंसल्टेशन एंड वेंडर रेफरल कमीशंस। तो कल को अगर आपका कोई खुद का वेंडर है फर्नीचर का, होम इंटीरियर्स का, तो उसके ऊपर आप उनको रेफरल कमीशंस भी अर्न कर सकते हैं। अगला अगर हम देखें तो अदर एंसिलरी सर्विसेज, जैसे कि इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, तो इस तरह का इंश्योरेंस का काम भी बहुत अच्छा है। फर्नीचर, अदर इकोसिस्टम सर्विसेज, तो आप भी जरूर अपने कुछ आइडियाज जो आपके दिमाग में आए तो आप लिखें, तो इससे एक क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होगी और हम अलग अलग पर्संस और नए नए आइडियाज जान सकेंगे। तो अगला टॉपिक अगर हम देखें, हाउ टू गेट स्टार्टेड, प्रैक्टिकल फर्स्ट स्टेप्स फॉर अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम अपने वीडियो को कंक्लूड करें, तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं। स्टार्ट विद अ माइक्रो मार्केट। अगर आप कोई एक शहर के हैं तो उस शहर की माइक्रो मार्केट की अच्छी नॉलेज रखिए। पिक वन लोकेलिटी, नो इट बेटर, व्हाट आर द प्राइसेस करेंटली गोइंग ऑन, नए क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रेंट क्या चल रहा है,
पॉलिटिकल सिनेरियोज क्या है, क्या गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है या नहीं है, तो उसके प्राइजेस आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं? कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स, हाउसिंग.com आर योर स्टार्टिंग टूल्स। तो आप अपनी माइक्रो मार्केट की नॉलेज को डेवलप करिए। अगर आप गुरुग्राम से हैं, नोएडा से हैं, अगर आप मुंबई से हैं, पुणे से हैं, तो इन शहरों की आपको अच्छे से नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। दूसरा, एजुकेट गेट एजुकेटेड इन रियल एस्टेट। इस वीडियो सीरीज का उद्देश्य यही है कि हम एजुकेशनल अवेयरनेस बढ़ाएं टुवर्ड्स द रियल एस्टेट सेक्टर। सो गेट रियल एजुकेशन इन रियल एस्टेट एंड नो द टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस मार्केट। तो हम आने वाले वीडियोस में हमारा पूरा ट्राई रहेगा, बेस्ट एफर्ट रहेगा कि हम एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें ऑन द रियल एस्टेट सेगमेंट सेक्टर। तीसरा हमारा है बिकम अ जेन्युइन सेलर। नेवर सेल समथिंग विच इज रॉन्ग, ऑलवेज सेल जो कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। कभी भी आप रिटर्न्स के बारे में प्रॉमिस मत करिए। कोई आपका क्लाइंट पूछे कि आप कितना रिटर्न जनरेट करके दे देंगे रियल एस्टेट में, रिटर्न मार्केट अपने आप जनरेट करता है। आप रिटर्न धक्का लगा के जनरेट नहीं कर सकते, रियल एस्टेट हो या चाहे स्टॉक मार्केट हो। तो never sell something wrong, sell with things which are genuine, help your client develop the conviction in them and build a trust as a consultant, not a pusher. Be the elder brother, not a salesperson. एक बड़े भाई, एक फादर की तरह एडवाइस दीजिए इन रियल एस्टेट मार्केट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बिल्ड अ मल्टी डिसिप्लिनरी एज। टैक्स के बारे में सीखिए, लॉ के बारे में सीखिए, निगोशिएशन कैसे करनी है, मार्केट्स में क्या ट्रेंड्स प्ले आउट हो रहे हैं, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उस माइक्रो मार्केट को लुक्रेटिव बना रहे हैं, तो उसके बारे में सीखना बहुत जरूरी है। जब अलग अलग डोमेन की आपको नॉलेज होती है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। हायर अ स्पेशलिस्ट लेटर बट यू मस्ट बी अ जर्नलिस्ट फर्स्ट। तो जर्नली हमें एक जर्नलिस्ट अप्रोच भी रखनी है कि क्या क्या अलग अलग सेक्टर सेगमेंट्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए, और उसका एक लोला पलूजा इफेक्ट या जिसको हम बोलते हैं लैटिस फ्रेमवर्क, तो हमें वो डेवलप करना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा, थोड़ा सा आपका अवेयरनेस लेवल इंक्रीज हुआ होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को रीवॉच करें, अपने खुद के थोड़े नोट्स बनाइए एक डायरी ओपन करके, और अगर आपका कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं ऑन कमेंट सेक्शन। मैं उसका सोल्यूशन जरूर भेजूंगा। थैंक यू सो मच।